ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से लेकर के करेंगे और एसआईआर पर भी बात होगी। देश भर में मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाने की कोशिशें तेज हैं। राजनीतिक दलों की बात का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दिया। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के बीच कई राज्यों में सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल में घेराव, आरोप प्रत्यारोप और 35 लाख नाम पुरानी सूची से मैच न करने पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। गोवा से लेकर असम तक एसआईआर की इस चुनौतीपूर्ण और चर्चित प्रक्रिया में पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। वहीं इससे पहले शनिवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की गाड़ी का घेराव और हमले करने के मामले के पीछे टीएमसी के हाथ होने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में बूथ लेवल ऑफिसर की मौत के बाद टीएमसी नेताओं ने इस परिवार की संवेदनाओं का राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। मामले में शोक में डूबे परिवार को पहले टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष अल्तमस कबीर शेख की गाड़ी से कोलकाता लाया गया और इसके बाद से उनके जरिए विरोध को भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि पीड़ित परिवार से मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुलाकात भी की। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बीएलओ की मौत पर चिंता जाहिर की। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तैयार की जा रही ड्राफ्ट मतदाता सूची में 35,23,800 लोगों के नाम नहीं रहने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान शनिवार शाम 6 बजे के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा किया। अधिकारी के मुताबिक हटने वाले संभावित नामों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें 18,70,000 मृत, 3,80,000 अनुपस्थित, 11,82,000 स्थानांतरित और 77,565 डुप्लीकेट मतदाताओं की संभावना जताई गई है। गोवा में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने जानकारी दी कि जो 88 ओसीआई कार्ड होल्डर रजिस्टर्ड हैं, वे भारत के नागरिक हैं और इसलिए वो वोटर बनने के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने पुर्तगाली पासपोर्ट चुना है, वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाते। ऐसे में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करने की जानकारी निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। अगर किसी ने पुर्तगाली पासपोर्ट लिया है, he ceased to be citizen of India, तो उस केस में ही नॉट सपोज्ड टू बी इन द लिस्ट। अभी तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे चल रहा है। जब तक खुद वो नहीं बताएगा, हमारे पास में अभी ये मैकेनिज्म तो नहीं है कि किसी ने जैसे ही पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया तो हमारे पास कोई इंटीमेशन आ जाती है। तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है, और अगर वो सही नहीं है तो मेरे ऊपर आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। असम में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत सोनितपुर, तेजपुर, ढेकियाजुली, बरचाला, रंगपाड़ा और नादुआर विधानसभा क्षेत्र में सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच भी की जा रही है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष तक के आयु के युवाओं का नामांकन तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।